नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। आज हिसाब किताब करेंगे एसआईपी का। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ये तरीका बन गया है, एक रास्ता बन गया है कि म्यूचुअल फंड में आप हर महीने एक निश्चित रकम डालते हैं और धीरे धीरे आपकी रकम जो है वो बढ़ती जाती है। तो एक धारणा पिछले दिनों में ये बन गई है कि आप एसआईपी करके भूल जाइए, कुछ सालों तक सब ठीक हो जाएगा। आप अगर 15 साल तक करेंगे तो करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन पिछले दिनों से जब से बाजार में, शेयर बाजार में गिरावट हो रही है, तब से एसआईपी करने वालों के दिल की धड़कन बढ़ गई है। उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कहीं उनका रिटर्न कम तो नहीं हो जाएगा, नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा। खास करके उन लोगों की धड़कन ज़्यादा बढ़ गई है जिन्होंने हाल के दिनों में निवेश किया था। तो उनकी डर जो है उसको और बढ़ा दिया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर यानी सीआईओ एस नरेन ने। नरेन का एक भाषण बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने स्मॉल कैप या मिड कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी की है पिछले साल भर में, हाल के दिनों में, तो मान के चलिए कि रिटर्न ज़ीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो जो पैसा आपका स्मॉल या मिड कैप में लगा हुआ है उसको निकाल के लार्ज कैप या हाइब्रिड फंड में लगाइए, तभी आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। ये उन्होंने जब से भाषण दिया है तो लोगों के मन में और सवाल आ रहा है कि क्या हम एसआईपी करें या बंद कर दें। तो आज इसका हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एसआईपी जो है उसके लोकप्रिय होने का कारण ये रहा है कि पिछले 10 वर्षों में बहुत बम्पर रिटर्न मिला है निवेशकों को। मान लीजिए अगर आपने 10 साल पहले हर महीने 10,000 रुपये किसी लार्ज कैप फंड, मतलब जो बड़ी कंपनियों के जिसके शेयर जिस फंड ने खरीदे उसमें अगर आपने लगाए होंगे, तो लगभग 12% के आसपास का एवरेज रिटर्न मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने हर महीने 10,000 रुपये लगाए, 10 साल में 12 लाख रुपये आपने लगाए और उसकी वैल्यू यानी उसकी कीमत जो आपके निवेश की है वो अब लगभग 23-24 लाख रुपये हो गई, मतलब दुगनी हो गई है। लेकिन यही रिटर्न जब आप स्मॉल कैप में देखते हैं, जब आप मिड कैप में देखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा है। और यही वजह आपको समझ में आएगी कि लोग क्यों स्मॉल कैप या मिड कैप में जाते हैं, क्योंकि लालच ज़्यादा है, वहाँ पर रिटर्न ज़्यादा है। तो 10 साल में अगर यही रकम जो 12 लाख की अगर आपने हर महीने 10,000 रुपये की एसआईपी की और मिड कैप में लगाई, तो रिटर्न जो है वो 3 गुने से ज़्यादा है। एक अनुमान के हिसाब से 39 लाख रुपये तक बने हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड में 10 साल तक 10,000 रुपये की एसआईपी करने से। और स्मॉल कैप के बारे में तो मत ही पूछिए। निप्पॉन जैसा जो फंड है उसमें तो 12 लाख जो आपने 10,000 रुपये के हिसाब से लगाए 10 साल तक, उसकी कीमत हो गई है 52 लाख। तो हमने देखा है कि जो मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है, मतलब जो छोटी कंपनियों के शेयर होता है जिनमें ग्रोथ ज़्यादा होती है, उनमें रिस्क भी ज़्यादा है और रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। तो ये रिस्क और रिवॉर्ड का फ़ायदा भी मिला पिछले 10 सालों में। लेकिन अब जो नरेन ने भाषण दिया है, जो कि शेयर बाज़ार को, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये एसआईपी का पहले जो फ़ायदा हुआ है आपको, वो इसलिए हुआ है कि जब आप एसआईपी में पैसे लगा रहे थे, म्यूचुअल फंड में आप जब पैसे लगा रहे थे और म्यूचुअल फंड वाले जब शेयर बाज़ार में पैसे लगा रहे थे, तब वो अंडर वैल्यूड असेट थी, मतलब उसकी कीमत कम थी। अब उनका कहना यह है कि कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो उन्होंने उदाहरण देकर ही बताया कि जो स्मॉल कैप है या मिड कैप शेयर है, उनका प्राइस टू अर्निंग जो रेशियो है या जो दाम है उनका, वो 43 पर आ गया है। उन्होंने एक औसत बताया है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंपनी 1 रुपया फ़ायदा कमा रही है इस साल, तो आप उस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए 43 रुपीज़ दे रहे हैं, 43 रुपये दे रहे हैं। तो नरेन का ये कहना कि ये सस्टेनेबल नहीं है कि आप 1 रुपये की प्रॉफिट के लिए जो होना है मुनाफा, उसके लिए आप 43 रुपये खर्च कर रहे हैं उस कंपनी के शेयर पे। तो पैसा तो बहुत आ रहा है बाज़ार में एसआईपी के ज़रिए, लेकिन शेयरों की कीमत इतनी ज़्यादा है कि वो आगे बढ़ने की संभावना बहुत कम हो गई है। ये कहकर नरेन ने ये सलाह दी है कि जो स्मॉल कैप में अगर आपने पैसे बना लिए हैं, अगर आपने मिड कैप में पैसे बना लिए म्यूचुअल फंड में, तो उसको अब आप धीरे धीरे निकाल के लार्ज कैप में ले जाइए जहाँ पे बड़ी कंपनियों के शेयर हैं, या हाइब्रिड में ले जाइए जहाँ पर कि वो डेट और इक्विटी के बीच में जैसा जैसा उनको रिटर्न जहाँ मिलता है उसमें वो लगाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि चूंकि उथल पुथल थोड़ी ज़्यादा हो सकती है बाज़ार में, इसलिए
सेफ होगा कि लार्ज कैप में जाइए या हाइब्रिड में जाइए या फ्लैक्सी फंड में जाइए। तो जो कहते हैं ना कि जो विज्ञापन के साथ में आपने सुना होगा कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नो गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो पास्ट परफॉर्मेंस भले ही एसआईपी का, म्यूचुअल फंड का या शेयर बाजार का अच्छा रहा है, लेकिन जो शेयर बाजार की रफ्तार हमने देखी है पिछले महीनों में, वो साफ है कि काफ़ी उथल पुथल हो रही है। और इस उथल पुथल का नतीजा ये भी हुआ है कि अगर इस साल की भी हम बात करें तो लार्ज कैप के शेयर भी गिरे हैं, लेकिन उनमें गिरावट मिड कैप के मुकाबले या स्मॉल कैप के मुकाबले कम रही है। तो यही बात जो है वो नरेंद्र जी जो कह रहे हैं उसको सही साबित करती है कि लार्ज कैप ज़्यादा सेफ है बनिस्बत की स्मॉल कैप के या मिड कैप फंड के। तो अभी देखिए क्या हो रहा है कि एसआईपी के जरिए भी पैसे आ रहा है। औसतन 25,000 करोड़ रुपए हर महीने हिंदुस्तान के लोग एसआईपी से लगा रहे हैं और ये पैसा अंतोगत्वा जा रहा है शेयर बाजार में। लेकिन अब जो नरेंद्र ने ये बात कही है कि जब लोगों का रिटर्न अगर वहाँ नेगेटिव हो रहा है या कम हो रहा है तो लोग एसआईपी बंद कर सकते हैं या स्विच कर सकते हैं, तो ये अमाउंट भी अगर कम होता है तो इसका ओवरऑल असर भी पूरे शेयर बाजार पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अभी म्यूचुअल फंड ने ही थाम के रखा है कहीं ना कहीं शेयर बाजार को। क्योंकि एफआईआई यानी जो विदेशी निवेशक जब बिकवाली कर रहे हैं तो खरीदने वाले जो है वो देसी जो इंस्टीट्यूशन है, जो म्यूचुअल फंड है, वही खरीद के कुछ हद तक बाजार को संभाल के रखते हैं। तो अब अगर ये जो एसआईपी का डर जो है, अगर ये लगने लगा कि रिटर्न कम होगा और पैसा आना कम हुआ, तो उसका भी असर कहीं ना कहीं आने वाले महीनों में शेयर बाजार पर भी पड़ सकता है। मैं ये साफ कर दूं कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने वाला वीडियो नहीं है। हमने आपको एजुकेट करने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया है। निवेश से संबंधित अगर आपको पैसे कहाँ लगाने हैं, कहाँ निकालने हैं, उसके लिए जो सेबी के सर्टिफाइड एडवाइज़र होते हैं उनकी सलाह ज़रूर ले लें। लेकिन नरेंद्र जिन्होंने बात कही है उनकी बात को फिर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि वो भी 30-35 वर्षों का अनुभव रखते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। शेयर बाज़ार को उन्होंने देखा है, उतार चढ़ाव देखा है। तो उनकी राय ये है कि लार्ज कैप जो है वो सेफ रहेंगे। हिसाब किताब का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई सवाल है तो हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, हम उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार।